वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रूही ने शीतल की मदद से अवनी का पर्दाफाश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट के लिए जिसने पूरे खानदान की नींदें उड़ा दी हैं। टीवी सीरियल मन सुंदर में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि सच और झूठ की दीवारें एक एक करके टूटती नजर आ रही हैं। रूही ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। कहानी की शुरुआत इस लम्हे से होती है जब रूही किसी तरह शीतल को बचाकर घर ले आती है। शीतल बेहोशी की हालत में होती है और पूरा घर खौफ और शक के साये में डूबा होता है। कुछ देर बाद जब शीतल को होश आता है तो रूही उसके पास बैठकर संजीदा आवाज में पूछती है, शीतल सच सच बताओ, तुम्हें जहर किसने दिया? कौन है जो तुम्हारी जान का दुश्मन है? तुम्हारी वजह से नहर झील में है। अगर तुमने सच न बताया तो बहुत देर हो जाएगी। कानपती हुई आवाज में शीतल जो नाम लेती है उसे सुनकर रूही के पैरों तले जमीन निकल जाती है। शीतल कहती है कि उसे जहर किसी और ने नहीं बल्कि अवनी ने दिया था। इतना ही नहीं, उसी ने उसका अगवा भी करवाया था। रूही को अपनी सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता। वो बार बार पूछती है, अवनी दीदी ऐसा क्यों करेंगी? तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है? तब शीतल एक और बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि वो नहर की बीवी नहीं बल्कि घर के एक और फर्द की दूसरी बीवी है। नहर ने ये सच उसलिए छिपाया था ताकि अवनी की प्रेगनेंसी पर कोई असर न पड़े। लेकिन जैसे ही अवनी को इस राज का पता चला, उसने शीतल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। रूही के लिए यकीन करना मुश्किल होता है, मगर शीतल की आंखों में दुख और खौफ साफ झलक रहा होता है। रूही फौरन फैसला करती है कि अब ये बात छिपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो इसी रात पूरे खानदान को हाल में जमा कर लेती है। सब हैरान होते हैं कि आखिर इतनी रात गए क्या जरूरी बात है। रूही सीधा अवनी की तरफ देखकर ऐसा सवाल करती है कि पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शादी वाले दिन आपने शीतल को जहर क्यों दिया? ये सुनते ही अवनी गुस्से से कांप उठती है और खुद को बेकसूर साबित करने लगती है। वो कहती है कि ये सब झूठ है और रूही इस पर इल्जाम लगा रही है। घर के बाकी अफराद भी चौंक जाते हैं। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, मगर रूही पीछे हटने वाली नहीं होती। इसी दौरान शीतल अपने फोन से एक वीडियो चलाती है। वीडियो में साफ नजर आता है कि अवनी ही इस दिन शीतल को कुछ पलाती हुई दिखाई दे रही है और बाद में फोन पर किसी से बात करके इसे कहीं ले जाने की मंसूबाबंदी कर रही है। ये सब देखकर खानदान के अफराद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अवनी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। इसी वक्त दरवाजे पर पुलिस की आमद होती है। दरअसल शीतल पहले ही पुलिस को सबूत भेज चुकी होती है। पुलिस बगैर ताखीर के अवनी को गिरफ्तार कर लेती है। इसकी सारी चालाकी और ड्रामा इसी लम्हे खत्म हो जाता है। इधर नहर, जो इतने दिनों से बेगुनाह होते हुए भी जेल की सजा काट रहा था, आखिरकार बेकसूर साबित हो जाता है। इस पर लगे तमाम इल्जामात खत्म हो जाते हैं और वो घर वापस लौट आता है। अब घर में एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या अवनी वाकई इस साजिश में अकेली थी या पर्दे के पीछे कोई और भी खेल खेल रहा था?